अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में मैं आपके साथ शीर खुरमा की रेसिपी शेयर कर रही हूँ जो कि बहुत ही झटपट बनने वाली है। तो आइए हम शुरू करते हैं। यहाँ पर मैंने एक पैन में 1/4 कप ऑयल लिया है और इसमें 3 इलायची डाल दिए हैं। थोड़ा सा इसको कड़कड़ाने के बाद इसमें हम 3/4 कप सेवइयाँ डालेंगे। इस स्टेज पे आप इस बात का ख्याल रखें कि चूल्हे की आंच हल्की होनी चाहिए। तकरीबन आप 4 से 5 मिनट इन सेवइयों को भूनेंगे तो इनका अच्छा सा कलर आ जाएगा। अगर आंच तेज़ होगी तो ये फ़ौरन जल जाएंगी। ये देखें बहुत अच्छा सा कलर आ गया है इनका। इसके बाद यहाँ पर मैंने छुहारे डाले हैं, इसके अंदर भिगो के रख दिए थे रात भर और इन्हें इस तरह से मैंने काट लिया था। नट्स ले लें, कोई से भी आप ले लें। मैंने बादाम और काजू डाले हैं इसके अंदर काट के, थोड़े से मैंने बचा लिए हैं गार्निशिंग के लिए। चीनी डाल रही हूँ तकरीबन 3/4 कप। अगर आप ज़्यादा चीनी पसंद करते हैं तो आप 3/4 कप डालेंगे। अगर आप नॉर्मल चीनी पसंद करते हैं तो फिर आप आधा कप चीनी डालेंगे इसके अंदर। चीनी को भी थोड़ा सा हम कैरमलाइज़ कर लेंगे। आपको खुद अंदाज़ा हो जाएगा कि ये पिघलना शुरू हो गई है नीचे। हमने इसको ज़्यादा नहीं पिघलाना, बस 1 मिनट के लिए दरमियानी आंच पे हम इसको पकाएंगे इस स्टेज पे। इसके बाद दूध डाल दें। मैं यहाँ ऑलपर्स का दूध इस्तेमाल कर रही हूँ क्योंकि ये थोड़ा गाढ़ा होता है। 1 लीटर के करीब दूध डालेंगे इसके अंदर और थोड़ा सा इसको हम 1 उबाल आने तक पका लेंगे। जब सेवइयों में 1 उबाल आ जाएगा तो आपने इसकी आंच बिल्कुल लो कर देनी है और यहाँ पर हम 5 से 6 मिनट तक इसे ढक के पकाएंगे। इसके बाद ये देखें इस तरह से गाढ़ी हो जाएंगी और सेवइयाँ भी बिल्कुल अच्छे तरीके से अंदर से गल चुकी होंगी। जी, तो हमारा ज़बरदस्त सा शीर खुरमा तैयार है। अब हम इसे सर्व कर लेते हैं। बचे हुए ड्राई फ्रूट्स डाल देंगे, छुहारे डाल देंगे और साथ ही मैंने किशमिश को धो के वो भी डाल दिए इसके ऊपर। नारियल अगर आपको पसंद है तो आप नारियल भी डाल सकते हैं। उम्मीद है आज की रेसिपी आपको अच्छी लगी होगी। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें, दुआओं में याद रखें। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।